नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज इस चौथे दिन में अब तक हम 3 दिन कंप्लीट कर चुके हैं और जिनमें हमने 7 सेशंस लगाए हैं। उम्मीद है आप सब इनसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। कल मुझे एक सुझाव मिला कि आप इन स्टोरीज को हमें लास्ट में पीडीएफ में डालकर दीजिए। तो मैं आपसे दो बातें कहना चाहूंगी। पहली ये स्टोरीज मैंने नहीं लिखी हैं। आप सब जानते हैं कि ये पुरानी स्टोरीज हैं। बस इनको एक नए अंदाज से आपके सामने पेश किया है, कुछ नई मॉरल्स के साथ, कुछ नई सीखों के साथ जो हम लाइफ में उतार सकते हैं। इनका मकसद सिर्फ इतना ही है कि किस तरह से हम रेडियो स्टोरीज के थ्रू हम स्टोरीज को थ्रू लोगों के अंदर इमेजिनेशन डेवलप कर सकें और सही सोच विकसित कर सकें। दूसरी बात, ये स्टोरीज यूट्यूब चैनल 3L सीरीज पर हमेशा उपलब्ध रहेंगी। आप जब चाहें आप इनको सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी में हम धर्म जाति के बंधनों से ऊपर उठकर एक बहुत ही विख्यात कहानीकार, लेखक की रचना सुनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप कहीं जात धर्म के चक्कर में न पड़कर इस कहानी के पीछे के उद्देश्य को समझेंगे और ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। आज हम एक गांव में चलते हैं। एक विलेज का परिदृश्य लेंगे हम। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। सभी बहुत खुश हैं। सब जगह वातावरण बहुत मनोरम है। खेतों में भी रौनक है। आसमान पर भी कुछ अजीब सी लालिमा है, जैसे सूर्य भी आज ईद की बधाई दे रहा है सबको। सभी गांव वाले ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं और इनमें सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद एक प्यारा सा 4-5 साल का गरीब लड़का, जिसके पिता हैजे का शिकार हो गए और माता उस गम में भगवान को प्यारी हो गई, अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। और अब उसकी जिंदगी में बची है सिर्फ अमीना, उसकी दादी। वही उसकी माँ, वही उसका बाप है। अमीना जैसे तैसे कर अपना और हामिद का पेट पाल रही है, पर आज बहुत बेचैन है। उसने सिलाई कढ़ाई करके अठन्नी बचाई थी और सोचा था कि इससे ईद अच्छे से निकल जाएगी। पर इतने में दूध वाली आई और अपने दूध का हिसाब करने लगी। तो अमीना को उसका हिसाब करना पड़ेगा। आखिर 4-5 साल के हामिद के लिए दूध तो चाहिए ही। तो उसने उसका हिसाब कर दिया। अब उसके पास सिर्फ 2 अन्य पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में है और 5 अमीना के बटुए में। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि ईद का त्योहार है, कैसे काम चलेगा। फिर वो अल्लाह मियाँ पे छोड़ देती है कि अब अल्लाह मियाँ ही बेड़ा पार लगाएंगे। गांव से मेला चलता है। हामिद, जिसके पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, वो भी साथ जाने की जिद करता है। अमीना उसे कहती है, तो कैसे जाएगा? तेरे नन्हे नन्हे पाँव इतने दूर शहर तक, तो नंगे पाँव कैसे जाएगा? तेरे पैरों पे छाले पड़ जाएंगे। वो उसे मना करती है। पर आप सब तो जानते हैं, बाल हट सुनता नहीं है और बच्चे का मन कभी मारना भी नहीं चाहिए। ये सोच के अमीना उसे अपने कुछ जानकार लोगों के साथ भेज देती है। चलते जा रहे हैं सभी। हामिद के पैरों को तो जैसे पर लग गए। उसे कोई थकावट महसूस ही नहीं हो रही। इतने में वो शहर पहुंच गए। शहर में वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, कहीं कॉलेज, कहीं पार्क, कहीं पक्की चारदीवारी से बनी हुई चीजें। पेड़ों पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं और कुछ शरारती बच्चे एक दो पत्थर मार देते हैं और माली चिल्लाने लगता है और वो हंस पड़ते हैं कि हम तो इतनी दूर हैं फिर भी माली चिल्ला रहा है। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो मेले की जगह पर पहुंचते हैं। सबसे पहले आती हैं हलवाइयों की दुकानें। सब बच्चे, कोई जलेबी लेकर खाता है, कोई रसगुल्ला लेकर खाता है। पर हामिद के जेब में तो सिर्फ 3 पैसे हैं। वो सिर्फ देखता है और कुछ ले नहीं पाता, क्योंकि अगर वो अपना पैसा इस मिठाइयों पे लगा देगा तो अच्छी चीजें कैसे खरीद पाएगा। उसके दोस्त एक दोस्त उससे बुलाता है, कहता है, लो भाई तुम भी जरा रेवड़ी चख लो, बड़ी खुशबूदार है।
हामिद थोड़ा अकबकाता है कि वो इतना अच्छा तो नहीं है, पर फिर भी कदम आगे बढ़ा देता है। वो जैसे ही पकड़ने लगता है, उसका दोस्त फटाफट से अपने मुंह में वो रेवड़ी डाल लेता है और सब मिलकर उसका मजाक बनाते हैं। आगे जाते हैं तो झूले की दुकानें आती हैं। झूले वाला आवाजें दे रहा होता है, 1 पैसे में 25 चक्कर लगाइए, कभी जमीन पर और कभी आसमान पर सैर कराइए। हामिद सोचते हैं, मेरे पास कुल 3 पैसे हैं, 1 पैसा यूं ही चक्कर काटने पे मैं वेस्ट कर दूंगा तो क्या फायदा। तो वो झूले नहीं लेता, वहां से भी अपने मन को अलग कर लेता है। फिर आती है खिलौनों की दुकान। सब बच्चों की प्यारी खिलौनों की दुकान है। सब बच्चे अपनी अपनी पसंद के खिलौने चुनते हैं। कोई सिपाही खरीदता है, किसी को बिश्ती पसंद आता है, कोई वकील पसंद करता है, और सब अपने अपने पसंद के खिलौने लेते हैं। पर हामिद के पास तो कुल 3 ही पैसे हैं, और खिलौने कोई 2 आने कोई 3 आने का है। वो कैसे खरीदेगा। हाँ, सोचता है कि कहीं हाथ से छूट गए तो 2 मिनट में चूर चूर हो जाएंगे और सारे पानी में जाएंगे पैसे। तो हामिद खिलौनों की निंदा करता है और कहता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ललचाई आंखों से देख भी रहा है तो बच्चा ही, पर कर कुछ नहीं सकता। फिर वो आगे बढ़ते हैं। एक लोहे के सामान की दुकान आती है। लोहे के सामान के साथ हामिद को एक चिमटा दिखाई देता है, और उसे याद आती है अमीना, उसकी दादी, कि जब वो दादी रोटियां बनाती है तो तवे के साथ लग लग के उसके हाथ जल जाते हैं, क्योंकि उसकी दादी के पास तो चिमटा है ही नहीं। वो दुकानदार से कहता है, भाई ये चिमटा कितने का है। वो कहते, तूने क्या करना है चिमटा, ये तो बड़ों के काम की चीजें हैं। हामिद कहता है, तूने बेचना है कि नहीं बेचना। दुकानदार कहता है, भाई बेचने के लिए तो इतनी दूर से उठाकर लेकर आया हूं। 5 पैसे का है चिमटा। हामिद देखता रहता है। दुकानदार कहता है, चलो ज्यादा से ज्यादा मैं 4 पैसे का लगा दूंगा। हामिद कहता है, 3 में देना दे दो। इतना कहते ही वो आगे बढ़ने लगता है, और दुकानदार उससे कहता है, चलो ठीक है, ले लो। वो चिमटा ले लेता है। वो चिमटा लेकर जैसे ही दोस्तों के पास पहुंचता है, सब उसका मजाक उड़ाते हैं, क्या लेकर आया चिमटा। वो कहता है, तुम्हें नहीं पता, ये चिमटा नहीं, ये रुस्तमे हिंद है। रुस्तमे हिंद? रुस्तमे हिंद कैसे है। देखो हमारा तो बिश्ती है, वकील है, उसके आगे तुम्हारा ये चिमटा क्या है। तो वो उनको कहता है कि अगर मेरा रुस्तमे हिंद एक वार कर देगा तो तुम्हारा बिश्ती, वकील और सिपाही सब धरे के धरे रह जाएंगे, मिट्टी में जा चकनाचूर हो जाएंगे। सब बच्चे फिर से कोशिश करते हैं कि चलो कोई बात नहीं। कहते हैं कि क्या तू इस चिमटे से खेल सकता है। कहता, हाँ खेल क्यों नहीं सकता। अगर मैं इस चिमटे को अपने कंधे पर रख लूंगा तो बंदूक बन जाएगी, और अगर मैं इसको हवा में लहराऊंगा तो ये तलवार बन जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे वो सबको अपनी बातों से, अपने तर्कों से जीत लेता है। और होता क्या है कि अब सब बच्चों को लगता है कि ये चिमटा ही बहुत बढ़िया है। माँ क्या कहेगी, क्या मिट्टी के खिलौने लेके आए हो। तो वो सब उससे कहते हैं कि हम भी चिमटा खरीदेंगे, पर अब खरीदेंगे कैसे। तो सारे पैसे मिठाइयों पर, झूलों पर और खिलौनों में लगा दिए। अब मम्मी पापा से भी मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे। तो वो अपना मन महसूस कर रह जाते हैं, और हामिद से कहते हैं, एक बार अपना चिमटा दिखा दे, हमारा बिश्ती तू देख लो, हमारा सिपाही आप देख लो, आप हमारा वकील आप ले लो। तो हामिद को इसमें कोई बुरी बात नहीं लगती। वो सबको एक एक बार अपना चिमटा दे देता है, और वो सब उसको अपना बिश्ती, सिपाही और वकील देते हैं। हामिद उन खिलौनों को देखकर बहुत खुश होता है, और बालमन फिर से एक बार खिलौनों की तरफ पहुंचता है, और वो अपनी मासूमियत से उन्हें कहता है, भाई, और कहता है, वाह क्या बात है इन खिलौनों की, ऐसे लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगे। मेरा चिमटा तो इनके आगे कुछ नहीं। पर उसके तर्क जो पहले उसने दिए थे वो इतने कारागार साबित होते हैं कि बच्चों को ये तर्क उसका कहीं पे भी कोई संतुष्टि नहीं दे पाता, और बच्चों का मन चिमटे की तरफ ही ललचाता है। अब वापसी का टाइम है। हामिद सबके साथ घर वापस आता है। अमीना उसके हाथ में चिमटा देखती है और कहती है, ये क्या ले आया।
कहता, मैं 3 पैसे का चिमटा ले आया। अमीना उसे कहती है, ओहो, सारे मेले में ना तूने कुछ खाया, ना तूने पिया, ना तूने कोई झूला खरीदा, ना कोई खिलौना खरीदा, चिमटा क्यों ले आया? तो वो बड़ी मासूमियत से कहता है, दादी, आप जब भी रोटी बनाते हो तो आपके हाथ जल जाते हैं ना। जब मैं लोहे की दुकान पर खड़ा था तो मुझे याद आ गया और मुझसे रुका नहीं गया और मैंने ये चिमटा खरीद लिया। अब अमीना उस छोटे से बच्चे की इस बात को सुनकर पसीज जाती है। उसका मन प्यार, ममता, दुलार से भर जाता है। वो उसको जोर जोर के चूमने लगती है, अपनी गोदी में भरती है। वो सोचती है, मिठाई खिलौनों को देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। फिर भी उसे याद आई उसकी दादी की। उसकी दादी की तकलीफ उसे दिखाई दी। और अब दृश्य बदल गया। अब बच्चा हामिद बड़ा हामिद बन गया और दादी अमीना अब एक बालिका जैसी हो गई और वो रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी और उसके आंखों से बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जा रही थी। हामिद इसका रहस्य समझ पाता, एक मासूम सा बच्चा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी कहानी। अब करते हैं साइको टॉक। सबसे पहली बात कि एक बड़ी अच्छी सी कहावत है, कम भी है तो क्या गम है। हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने अभावों, अपनी कमियों, चाहे वो हमारी घर गृहस्थी में हो, परिवार में हो, हमारी पर्सनालिटी में हो, हमें कभी उसको हमें नीचा नहीं दिखाने देना चाहिए। हमें हमेशा अपनी कमियों से ऊपर उठने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। अपने हालातों को कभी कोसना नहीं चाहिए। माना हालात अच्छे और बुरे होते हैं, पर हर हालात को मुस्कुराहट से जीना चाहिए। आपने देखा, हामिद एक छोटा सा 4-5 साल का बच्चा है, फिर भी वो किस तरह से वो 3 पैसों से पूरी दुनिया खरीदना चाहता था, पर फिर उसने अपने मन को समझाया और लेकर क्या आया, अपनी दादी के लिए चिमटा, जो बहुत जरूरी था। तो इस तरह से इस बात को ध्यान रखिए कि कभी भी अगर कम भी है तो उसका गम नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। चिमटा सिर्फ तवे पे रोटी तलने के काम आता है, हमें इतना ही पता था, पर हामिद ने हमें कितना कुछ बता दिया उस चिमटे के बारे में। कंधे पे रखें तो बंदूक बनेगा, हवा में लहराएंगे तो तलवार बनेगा। तो इसी तरह से हर वस्तु के कई उपयोग हो सकते हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम भी हैं, पर हम उन रिसोर्सेज का अच्छे से और नई नई तरीके से उपयोग कर सकें, तो हम उन छोटे से रिसोर्सेज से भी काम चला सकते हैं। और अगर सच कहूं तो जिंदगी में ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती। हमें जरूरत होती है बस उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करने की। जैसा कि पहले लेक्चर में डॉक्टर चौधरी ने भी कहा था कि प्रकृति के पास हमारी जरूरतें पूरे करने के लिए तो सब साधन है, पर हमारा लालच पूरा करने के लिए नहीं। तो उसी तरह से हमारे आम जीवन में भी ये बात लागू होती है कि अगर हमारे पास साधन कम है और हम उन साधनों से भी खुश हैं और लालच नहीं करते और का लालच नहीं करते, तो फिर हम खुश रह सकते हैं। तीसरी बात मैं इस कहानी से जो सीखती हूँ वो है रिश्तों की कदर करना। हमें अपने आसपास के रिश्तों की कदर, प्यार जरूर हमें करना चाहिए। हामिद हमें बहुत बड़ी सीख दे गया। किस तरह से हम जब अपने अपनों के बारे में सोचते हैं तो हमारे रिश्तों में मजबूती आती है। कल मैं एक जगह एक कहानी पढ़ रही थी। एक बार एक प्रवचन के बाद स्वामी विवेकानंद जी से एक श्रोता ने पूछा, स्वामी जी, आपने आज 2 शब्दों का प्रयोग किया, कांटेक्ट में होना और कनेक्शन में होना। आप मुझे बता सकते हैं इनका क्या डिफरेंस है? मुझे समझ नहीं आया। स्वामी जी ने उससे चंद प्रश्न पूछे। मैं उस पूरी बात को बहुत संक्षिप्त रूप में आपके सामने रख रही हूँ। स्वामी जी ने उससे पूछा कि आपके घर में कौन कौन है। उसने उत्तर दिया, जेब खाकर थोड़ा सा, कि ये तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। मेरे घर में मेरे पिता हैं, 2 भाई हैं, एक बहन है। माता का देहांत हो चुका है। स्वामी जी ने उससे दोबारा पूछा, आप अपने पिता से बात करते हो? कहता, हाँ जी, मैं अपने पिता से बात करता हूँ। आपने अपने पिता से लास्ट टाइम कब बात की थी? तो उसने जवाब दिया कि मैंने 1 हफ्ता हो गया उनसे बात की थी।
फैमिली के साथ लास्ट टाइम कब समय बिताया? तो कहता है लगभग 1 साल हो गए। जब आप सब इकट्ठे हुए थे तो आप एक दूसरे के साथ बैठकर आपने अपने मन की बातें एक दूसरे से कितनी कही। वो जेब खा गया, थोड़ा सा उसका मन उदास होने लगा। स्वामी जी ने फिर उससे पूछा, क्या तुमने उस समय अपने पिता से बात की कि आपकी माता के देहांत के बाद उनका समय, उनका जीवन कैसे कट रहा है? अब उस श्रोता की आंखों में आंसू थे। तो स्वामी जी कहने लगे, मेरा मकसद तुम्हारा हृदय दुखाना नहीं था, मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ कांटेक्ट और कनेक्शन में फर्क समझाना था। तुम अपने माता पिता, अपने परिवार के कांटेक्ट में तो हो, पर तुम्हारा उनके साथ कनेक्शन नहीं है। तो दोस्तों, आज के दौर में यही हम कर रहे हैं कि हम कांटेक्ट में तो रहते हैं पर कनेक्शन में नहीं रहते। अब्दुल कलाम आजाद जी ने भी एक बात कही थी कि ऑलवेज लीव योर ऑफिस इन टाइम। क्योंकि आपका परिवार, आपका अपना समय आप ऑफिस में जब लगाते हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि आपके कलीग्स, चाहे आपके उनके साथ कितने भी पारिवारिक संबंध क्यों ना हो, वो कलीग्स ही हैं। प्रोफेशनल एटीट्यूड आपको समझना होगा। और एक बात और बता दूं कि जो लोग, उनको लगता है कि वो ऑफिस में ज्यादा समय लगाते हैं तो उनकी कार्यकुशलता ज्यादा सिद्ध होती है, तो मैं उन्हें एक बात आराम से और बड़े प्यार से बता रही हूँ कि जो लोग ऑफिस में देर तक रुकते हैं वो कार्यकुशल नहीं होते, बल्कि कुशलताहीन होते हैं। तो ऑलवेज लीव योर ऑफिस इन टाइम। तो इस कहानी से हमने ये कुछ बातें सीखी। पहली बात हमने ये सीखी कि अपनी कमियों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए। कम है तो क्या गम है। और दूसरी बात, एक चीज के बहुत उपयोग हो सकते हैं, इसलिए कम रिसोर्सेज से भी हमारा काम चल सकता है। कभी भी रिसोर्सेज ज्यादा इकट्ठे करने से कुछ नहीं होता। और तीसरी बात, अपने रिश्तों की कदर कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात को यहीं खत्म करती हूँ। उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी और आप उन्हें जीवन में उतारेंगे। नमस्कार।